99 आदमियों के कातिल की बख्शिश। और ये ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है। और फिर जो गुनाह वो कर बैठते हैं उन पर जानबूझकर इसरार भी नहीं करते। हज़रत अबू सैयद हिदरी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि बनी इसराइल के एक आदमी ने 99 कत्ल किए थे। फिर इस जुर्म का हुक्म पूछने के लिए वो एक राहिब के पास आया और उससे पूछा, क्या अब मेरी तौबा कबूल हो सकती है। राहिब ने जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हो सकती। कातिल ने राहिब को भी मार डाला, लेकिन वो दूसरे लोगों से भी इस मसले का हल दरियाफ्त करता रहा। एक आदमी ने कहा, तू फलां बस्ती में चला जा, वहाँ तेरी बख्शाइश हो सकती है। वो आदमी उस बस्ती की तरफ रवाना हो गया। अभी वो रास्ते ही में था कि अचानक उसे मौत आ गई, लेकिन उसने मरने से पहले अपने सीने को उस बस्ती की तरफ झुका दिया जो उसका मकसूद था। उसकी मौत के बाद रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आए और उसके मुतल्लिक हुज्जत करने लगे इस बात में कि इसकी रूह कौन लेकर जाए। बस जिस बस्ती की तरफ वो आदमी जा रहा था, अल्लाह ताला ने उसे नज़दीक होने का हुक्म दिया, और जिस बस्ती से वो चल कर आ रहा था उसे दूर हो जाने का हुक्म दिया। फिर फरिश्तों से फरमाया, इसके मरने की जगह से दोनों बस्तियों का फासला नाप लो। तो वो उस बस्ती से एक बालिश्त नज़दीक निकला जिस बस्ती की तरफ वो रवाना हुआ था, इसलिए उसकी मग़फ़िरत फरमा दी गई।